गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास +1 की का जो नेक्स्ट पार्ट है वो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा रह गया आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के एनसीईआरटी सम्स। ठीक है, और जो पार्ट हमारा रह गया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो आज किया करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है और उसका कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, मान लो z इज टू ए प्लस आइटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मॉडुलस मॉडुलस क्या होगा, ऐसे z का मोड, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। किसके इक्वल होगा, जो रियल पार्ट होते हैं ना उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनके स्केयर का एडिशन और उसका अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वैसे ही जैसे अगर हमारे पास z इज टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, z के ऊपर बार। ये कंजुगेट का सिंबल होता है बच्चे, z कंजुगेट इज टू a माइनस एयोटा b। जो इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी नंबर का हमारा साइन है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंजुगेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो z इज टू a माइनस एटा b, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस, तो इस यहाँ पे z का कंजुगेट क्या होगा, a प्लस एयोटा b। अगर मान लो कोई z का नंबर होता है 3 प्लस एयोटा 4, है ना, तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आना था, 3 माइनस एयोटा 4, 3 माइनस एयोटा 4। प्लस वाला साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है कि z कंजुगेट ओवर z मॉडुलस का स्केयर। एक दूसरा मेथड भी है जो कि मैं आपको जब एनसीईआरटी सम करेंगे तब करवाऊंगा। ठीक है, ये फिलहाल याद रख लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट ओवर z मॉडुलस का स्केयर। z कंजुगेट और z मॉडुलस हमने ऊपर देख लिया कि कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट समय हमारा हमारे उन्होंने कुछ नंबर्स दिए गए, उनको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। सॉरी, तो क्या आएगा हमारा, 5 को मैंने 5 एयोटा इंटू -3/5 एयोटा, है ना, यही था। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाला 5 कट हो गया ये वाली 5 से, और आयोटा इंटू एयोटा बन गया आयोटा स्क्वायर -3, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 फिल कर दिया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 इंटू 1 3। देखो मेरे पास अकेला 3 आया था, उन्होंने मुझे क्या कहा, a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 एयोटा। इमेजिनरी पार्ट को मैंने 0 मान लिया, साथ में एयोटा। अब एयोटा की पावर 9 प्लस एयोटा की पावर 19, एयोटा की पावर 9 प्लस एयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू एयोटा की पावर 8। अब देखो एयोटा की पावर 9 की वैल्यू किसी को पता है, नहीं पता। हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1। इसके अलावा हमें कोई वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आयोटा की पावर 9 को किसी न किसी तरीके से एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ले आऊँ अगर, ठीक है, तो एयोटा की पावर 9 को मैं एयोटा की पावर 8 इंटू एयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ ना। देखो बेस सेम है, एयोटा एयोटा, पावर्स ऐड हो सकती है अगर बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई। 8 + 1 क्या बन गया, 9, प्लस एयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू एयोटा की पावर 18 डॉट एयोटा की पावर 1। ठीक है, 19 को भी मैंने ऐसे तोड़ लिया, एयोटा की पावर 18 डॉट एयोटा की पावर 1। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखी है कि क्या आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखो एयोटा की पावर 8 को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं एयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर दूँ, 4 2 सा कितना होता है 8, तो मैंने इसको तोड़ लिया ना, क्यों, क्योंकि मुझे एयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी नहीं पता थी। उसी तरह एयोटा की पावर 18 है, एयोटा की स्क्वायर की पावर 9 इंटू एयोटा की पावर 1, वैसे ही बस जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ पे लिख दूंगा -1, बाकी चीज़ वैसे ही। -1 की पावर 4, अब देखो -1 की पावर क्या है, 4, 4 क्या है, एक इवन नंबर। तो जो नीचे यहाँ पे -1 है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में।
-1 किस में चेंज हो गया, +1 में, और 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अयोटा। दूसरा -1 की पावर 9 इंटू अयोटा। अब -1 की पावर कौन सी है, ओड, ओड है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1। -1 को अगर मैं अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। अयोटा और अयोटा आपस में कैंसिल होकर क्या बन गया, 0। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो 0 + 0 अयोटा। थर्ड पार्ट, अयोटा की पावर -39। अब माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल में ले जाता हूँ। 1/अयोटा की पावर 39 इज इक्वल टू 39 है, नहीं चेंज कर सकता, इवन पावर में कन्वर्ट कर लो। अयोटा की पावर 38 इंटू अयोटा की पावर 1, बेस सेम, पावर से ऐड होकर ये बन जाएगा वही चीज़। तो अयोटा की पावर 38 को मैं लिख सकता हूँ 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अयोटा की पावर 38 की वैल्यू पता नहीं, तो अयोटा स्क्वायर की पावर 19, 19 इंटू 2 38 बन गया ना, अयोटा की पावर 1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, -1 की पावर 19 इंटू अयोटा इक्वल टू, अब देखो -1 की पावर ओड है तो यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर इवन होती तो माइनस खत्म हो जाता। 1/अयोटा बचा, देखो नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए तो क्या करूँगा मैं, अयोटा रैशनलाइजेशन कर दूंगा, अयोटा को नीचे से भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। 1 इंटू अयोटा इज अयोटा, ये माइनस कहाँ से आई, जो यहाँ पे हमारी पहले से पड़ी थी, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये वाली माइनस कैंसिल, अयोटा इक्वल टू अयोटा आ जाएगा। अयोटा और 1 किसके इक्वल आ गया, अयोटा के। फोर्थ सम है हमारा ये, पहले जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वैसे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 अयोटा प्लस 7 अयोटा प्लस 7 अयोटा स्क्वायर, 21 + 21 अयोटा, 7 अयोटा माइनस, अब देखो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितने, -1, तो -1 7 इंटू -1 आना था ना, -1 और ये प्लस माइनस 7 एज इट इज़। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 21 में से 7 गए 14, 21 + 7 28 अयोटा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b। नेक्स्ट 1/5 प्लस अयोटा इंटू 2/5 माइनस ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर इस वाली, फिर जब दोनों में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम 5, ठीक है, तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा 1 + अयोटा 2 माइनस 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा, ठीक है। अब हो गया अलग अलग सोल्व, अब दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो। 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10। बच्चे देखो एलसीएम लेने का ये ढंग है कि दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आ रहे तो हम उनका प्रोडक्ट जो होगा वही उनका क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब 5 और 2 एक टेबल पर नहीं कट हो रहे तो 5 और 2 का प्रोडक्ट क्या बन गया 10, वही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। बस जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही 5 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 + अयोटा 2 के साथ, माइनस 2 को 10 से डिवाइड किया 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 8 + अयोटा 5, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 अयोटा, माइनस 5 8 ज़ा 40, माइनस और प्लस माइनस 5 5 ज़ा 20 अयोटा, नीचे 10। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 40 और 2 38, 25 और 4 21 अयोटा, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 ग्रेटर था 2 से तो इसलिए माइनस साइन, इधर भी 25 4 से ग्रेटर था तो माइनस साइन। अब देखो -38/10, ओके, क्या किया, 10 को पहले 38 के नीचे लिख लिया, बाद में 21 के नीचे लिख लिया, 38/10 21/10 अयोटा, क्योंकि हमने ये कौन सी फॉर्म में लिखना था, a + अयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग करके क्या बन गया, -19/5 -21/10, ये कट नहीं हुआ। अगर मुझे पूछा जाए कि इसमें a की वैल्यू क्या है, ऑन आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -19/5
और बी की वैल्यू -21/10। ओके, गुड। नेक्स्ट सेवंथ, देखो एक यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरी यहाँ पे है हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट जो साइड में। पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, बाद में हम जो सोल्यूशन बचेगा उसको ये वाली ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। 3 LCM 1 + 7 होता एज इट इज़ 3 LCM। अब 1 को 3 से डिवाइड किया 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, प्लस 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 को, अब देखो ऊपर क्या पड़ा है आइटा, तो 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा। अब 3 और 3, फिर 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, कितना आया 3, तो 3 एलसीएम आ गया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई तो एज इट इज आ जाएगा 1 + एयोटा 7। सेम हेयर 12 + एयोटा। साथ वाली ब्रैकेट अभी तक वैसे ही चलती जाएगी। इसको सोल्व करो, रियल को रियल के साथ 13 12 + 1 13 7 + 1 8 अयोटा अपॉन 3 -4/3 प्लस एयोटा अपॉन 1 13 + 8 एयोटा अपॉन 3 इधर है और -4 + 3 एयोटा अपॉन 3 इधर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 3 बचा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम, तो 13 + 8 एयोटा। अब यहाँ पे देखो साइन कैसे चेंज हुआ, बाहर हमारे पास पड़ी है माइनस, माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -3 एयोटा। 17 + 13 + 4 17 8 - 3 5 एयोटा अपॉन 3। अब वैसे जैसे हमने पिछले सम में किया था अलग अलग, एक बार 3 को 17 के नीचे लिख लो, दूसरी बार 3 को 5 एयोटा के बाद नीचे लिख लो 17/3 5/3 अयोटा। ये हमारा पे A + अयोटा B की फॉर्म में आंसर आ गया। एट्थ बच्चे 1 - एयोटा की पावर 4, 1 - एयोटा की पावर 4 को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अब 1 - एयोटा की पावर 4, मुझे तो कोई आइडेंटिटी पता नहीं कि जिसकी पावर 4 हो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो, है ना। आपको बताओ तो आपका क्या कहना अब, ठीक है। आप होशियार बच्चे ठहरे, ठीक है। तो मुझे तो एक ही आइडेंटिटी पता है, क्या A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² - B, A² + B² - 2AB, ठीक है। मैं क्या करूँगा 1 - एयोटा स्क्वायर को, 1 - एयोटा की पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1 - एयोटा की पावर स्क्वायर और उसकी पावर फिर स्क्वायर, पावर फिर 2 2 सा कितना बन गया 4 बन गया ना। तो मैं क्या करूँ पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ 1 - एयोटा का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर। चलिए देखते हैं, देखो 1 - एयोटा का स्क्वायर उसके ऊपर फिर पावर 2 2 2 सा कितना होता है 4, ठीक है। तो चलिए पहले आइडेंटिटी 1 - एयोटा की होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी A - B² A² + B² - 2AB, राइट। तो 1 का स्क्वायर कंपैरिजन करें अगर हम इसको, तो A की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी और B की वैल्यू आ जाएगी अयोटा। इस आइडेंटिटी में फिल करो, मेरे पास क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 × A क्या है हमारे पास 1, B क्या है अयोटा, अयोटा 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का स्क्वायर -1 आना था, यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस -1 -2 अयोटा 2 अयोटा, 1 और 1 कैंसिल -2 अयोटा बचा हमारे पास। तो यही हमारा -2 अयोटा बचा। अब इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आंसर नहीं है हमारा अभी तक। -2 अयोटा किसकी वैल्यू है 1 - अयोटा की पावर 4 की। तो जहाँ पे 1 - अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लिख लूँ मैं फिर 1 - अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल था
1 माइनस एयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, -2 एयोटा। उसकी पावर क्या है मेरे पास 2, फिर उसकी पावर कर दी 2। तो माइनस माइनस, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर किया 4, और एयोटा का स्क्वायर करेंगे तो एयोटा स्क्वायर। अब पता है एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -4। अगर a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो मैं इमेजिनरी पार्ट को क्या मान लूँ 0। ग्रेट, ओके, वेरी गुड। चलिए 9th बच्चे, मैं आपको 9th करवाऊंगा, 10th आप खुद करना बिल्कुल, क्योंकि वो सेम टू सेम है। हमारे पास क्या है 1/3 + 3 एयोटा का क्यूब। जैसे कि हमारे पास पीछे था पावर 4, तो हमने आइडेंटिटी लगाई थी a-b स्क्वायर वाली, है ना। अब हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी भी होती है a + b का क्यूब, उसकी आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab × a + b। ऑन कंपेयरिंग a = 1/3। अब इसको, इतने से पार्ट को मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, b की वैल्यू आ जाएगी 3 एयोटा। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 3 एयोटा। बस ये a और b की वैल्यू इसमें फिल कर दो, इसमें, इस आइडेंटिटी में फिल कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। a³ मतलब 1/3 का क्यूब + 3 एयोटा क्यूब प्लस 3ab आना था, 3 × a क्या है 1/3, b क्या है 3 एयोटा, a + b 1/3 + 3 एयोटा। सॉल्व करेंगे, 1/3 का क्यूब क्या होता है 27, 1/27 माइनस 3 एयोटा का क्यूब -27 एयोटा प्लस 3 एयोटा का क्यूब। चलो ये तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एयोटा क्यूब है ना, एयोटा क्यूब। चलिए आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एयोटा क्यूब = एयोटा स्क्वायर × एयोटा लिख सकता हूँ। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एयोटा की एज इट इज, -1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस एयोटा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने -27 एयोटा। आई होप आपको विजिबल होगा। प्लस 3 एयोटा × 1/3, 3 एयोटा × 3 एयोटा। सॉल्व करने पर आप देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है, आप खुद इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 10th पार्ट आप खुद करना। अब हम ना, हमारा नेक्स्ट पार्ट में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको बोला था कि एक मेथड तो ये जो आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक मेथड क्या था, z इनवर्स = z कंजुगेट ओवर z का मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। एक मैंने कहा था कि आपको एक अनदर मेथड बताया जाएगा जब हम एनसीईआरटी सम्स करेंगे, तो एनसीईआरटी सम तो कर ही रहे हैं हम। तो z इनवर्स का क्या आएगा, z इनवर्स को मैं 1/z लिख सकता हूँ ना, -1 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 1/z आ जाएगा, = 1/4 - 3 एयोटा। z मेरे पास क्या था 4 - 3 एयोटा, क्लियर है, 1/4 - 3 एयोटा। इसकी मैंने क्या की रैशनलाइजेशन, इसको क्या कर दिया रैशनलाइजेशन, 1/4 - 3 एयोटा × 4 + 3 एयोटा और 4 + 3 एयोटा। 1 को इसके मल्टीप्लाई किया तो 4 + 3 एयोटा आ गया। अब 4 - 3 एयोटा, 4 + 3 एयोटा, a - b, a + b कंपैरिजन करके तो मेरे पास ये a² - b² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, a² - b²। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है। 4 - 3 एयोटा को रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन करने का क्या रूल होता है कि जो इसका साइन होता है सेंटर में
इमेजिनरी पार्ट का, उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो वो प्लस, और उसको ऊपर के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ गया 4+3 होता, नीचे आ जाएगा 16 माइनस ऑफ -9 है ना। तो माइनस ऑफ 9 कैसे आया, देखो ए का स्क्वायर क्या था 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 अयोटा। बी मेरे पास क्या था 3 अयोटा, 3 अयोटा था। तो यहाँ पे 3 अयोटा का स्क्वायर आना था, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर भी होना था ना। तो अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 9 इंटू -1 -9। तो यहाँ पे दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो माइनस माइनस क्या बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाला ब्रैकेट, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस। 16 + 9 25, 4 + 3 होता 25, 4/25, 3 होता बाई 25। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द सम। और 12 और 13 पार्ट आप खुद करोगे, अगर आपसे नहीं हुए तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारी बनेगी उसमें आपको पहले इनका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3 + (5), 3 - (5) अपॉन 3 + √2 3 -√3 - (2). इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो क्या था हमारे पास, 3 - (5) अपॉन 3 + √2 माइनस √3 - (2), ठीक है बच्चे। ऊपर देखो, ऊपर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। अब इसको सीधा सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, 3 का स्क्वायर माइनस (5) का स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो इसको माइनस को ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ठीक है। 3 + √2 माइनस ऑफ √3 माइनस माइनस प्लस (2). 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 आना था, और √5 का जब स्क्वायर किया जाएगा, स्क्वायर के साथ अंडरूट कट होगा तो क्या बन जाएगा 5। बच्चे देखो इसका भी स्क्वायर होना है और इसका भी, दोनों चीज़ों का स्क्वायर होगा। यहाँ पे √3 माइनस है, यहाँ पे हमारे पास √3 है बच्चे, √3 प्लस है, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पे अयोटा √2, यहाँ पे भी अयोटा √2, कितने √2 अयोटा हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 √2 अयोटा। इसको आगे सोल्व करें तो देखो ये -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -5 अपॉन 2 √2 अयोटा, 9 + 5 अपॉन 2 √2 अयोटा। 9 + 5 कितने होते हैं छोटे बच्चे हो, 14 अयोटा अपॉन 2 √2। 2 को 14 के साथ कैंसिल कर दो, क्या आ गया 7। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 7/√2 यहाँ पे अयोटा। तो बच्चे ये थे हमारे NCERT एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस। दो जो मैंने सॉल्यूशन आपको खुद करने के लिए दिए हैं वो आप खुद ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होगे तो कमेंट ज़रूर करना, तो हम नेक्स्ट सेशन में उन्हें कंप्लीट करेंगे।